दोस्तों हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, इसके बाद लाइक करें और बेल आइकॉन में जाके ऑल सेलेक्ट करें। आपकी तो एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जीवन का एक अंग भी है और बहुत सारे पक्षकारों और लोगों का इससे हित जुड़ा होता है। इसका नाम है अंकेक्षण। अंकेक्षण को वास्तव में अंकों का परीक्षण कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में हम अंकों का परीक्षण कह सकते हैं। दोस्तों, आज आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण का जमाना है। व्यापार में कोई सीमाएं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में व्यापार होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी काम कर रहे हैं। तो इन व्यापारिक संस्थानों में बड़ी मात्रा में जो है क्रय विक्रय का काम किया जाता है। बड़ी मात्रा में मुद्रा या मुद्रा के स्वरूप में लेन देन होता है, चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। लेन देनों करोड़ों रुपए के लेन देन होते रहते हैं। ये सब का लेखा जोखा रखना हर व्यावसायिक संस्थान के लिए क्या है, जरूरी है। व्यावसायिक संस्थान में होने वाले लेखा जोखा को सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से जर्नल्स में लेते हैं, फिर लेजर्स में लेते हैं, तलपट में लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो और ये सब काय के माध्यम से बनती हैं, वाउचर्स के माध्यम से, प्रमाणक के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, बिल्स के माध्यम से, लेन देन के प्रमाण स्वरूप कोई भी अन्य जानकारी के माध्यम से बनती है। सभी व्यावसायिक संस्थानों को विभिन्न प्रकार की बहियां मेंटेन करके रखना पड़ती है। जैसे परचेज बुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, सेल्स बुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, कैश बुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है, आपका स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक ही संस्थान के अंदर सैकड़ों विभाग होते हैं, सभी विभागों में आवक जावक बनी रहती है, तो सभी को कहीं न कहीं दर्ज करना पड़ता है। फिर सभी विभागों से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, सभी विभागों में जो लेन देन होते हैं, उनके आधार पर लेखे तैयार किए जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार। ऑडिटर मुख्य रूप से इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए लाभ हानि खाता के माध्यम से ये पता करता है कि कंपनी या व्यवसाय के शुद्ध लाभ की स्थिति क्या है, और स्थिति विवरण के जांच के दौरान ये ज्ञात करता है कि किसी व्यावसायिक संस्थान की व्यावसायिक स्थिति क्या है, अर्थात उसमें लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, एसेट्स की क्या पोजीशन है, फंड्स की क्या पोजीशन है, शेयर कैपिटल की क्या पोजीशंस है। तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जैसे 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक किया होता है। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनमें 3 महीने में ऑडिट होता है। हर तिमाही वो रिजल्ट प्रकाशित करती हैं। जब तक ऑडिट संपन्न नहीं होता वो रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती। इसके अलावा उनको वार्षिक या एनुअल ऑडिट भी कराना पड़ता है। तो ऑडिट की व्यवस्था सभी संस्थानों में प्रायः 2 प्रकार की होती है। एक कहलाता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में व्यावसायिक संस्थान या सरकारी संस्थान इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देन का जो लेखा जोखा बहियों में किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाता है, आगे लेखापाल या लेखाधिकारी इनको लिखते जाता है और पीछे पीछे ऑडिटर इनके उन लेखा बहियों की जांच करते चलता है। और इस प्रक्रिया से क्या फायदा होता है कि ये दिन प्रतिदिन की रूटीन होती है। इसमें अगर लेखापाल ने या लेखाधिकारी ने कोई गलती करी तो तुरंत वो कहां से पकड़ में आ जाती है, ऑडिट से, और ऑडिट उसको आवश्यक सुधार करने की सलाह दे सकता है। इसलिए इंटरनल ऑडिट बहुत बढ़िया व्यवस्था है। प्रायः बड़ी बड़ी कंपनियों में और बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में मौजूद रहती है। और अगर कोई बहुत ज्यादा गंभीर चूक हो रही है लेखा से संबंधित या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो इंटरनल ऑडिट है वो प्रबंधन को भी सूचना
दे सकता है। तो जिस प्रकार डॉक्टर हमारे शरीर की जांच करके ये बतला देता है विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, सोनोग्राफी से या अन्य विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग से कि भाई आपको क्या बीमारी है या आपके शरीर में क्या विकार और उस विकार को दूर करने के लिए क्या और सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं और उस बीमारी का इलाज कैसे होगा। इसी प्रकार इंटरनल ऑडिटर जो रहता है वो लेखा पुस्तकों की जांच करके समय समय पर लेखापाल और लेखा अधिकारियों को अवगत कराता है कि कहाँ वो चूक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उसे कैसे सुधारा जाए। तो जिस प्रकार सही समय में इलाज लेने से शरीर स्वस्थ बना रहता है, उसी प्रकार जो है सही समय में इंटरनल ऑडिट मिल जाने से जो व्यावसायिक संस्थानों की आर्थिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत बना रहता है। तो ये दूसरा स्वरूप है एक्सटर्नल ऑडिट का। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है बाहरी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चार्टर अकाउंटेंट से साथ में चार्टर अकाउंटेंट जो है ICAI और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उपरांत ही वो ऑडिट का काम कर सकता है। तो सभी जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो चार्टर अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंट कंपनी से जो है ना ऑडिट कराते हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थान में या निगमों में ऑडिट होता है वो कैग के माध्यम से होता है। कैग को का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है ऑडिट। भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है और संबंधित संस्थान विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजता है। CAG राष्ट्रपति को संघ के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पास भेज देते हैं। CAG राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधायिका को भेज देते हैं। इस प्रकार ऑडिटर चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो, निजी क्षेत्र का हो, आंतरिक हो, बाह्य हो, और वह इस जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वाह करता है। तो मैंने आपको भूमिका बताई कि भारत में ऑडिट की व्यवस्था कैसी है। अब हम ये जानेंगे कि ऑडिट का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? तो आप समझिए, सामान्य अर्थों में ऑडिट का मतलब अंकों के परीक्षण से होता है, किंतु हमें इसका व्यावसायिक अर्थ समझना। व्यावसायिक रूप से ऑडिट का मतलब किसी संस्थान के लेखा वहियों, क्रय वही, विक्रय वही, रोकड़ पुस्तक आदि को वाउचर, प्रमाणक, सूचना, प्रपत्रों, स्पष्टीकरणों के माध्यम से मिलान करके विशिष्ट एवं आलोचनात्मक तरीके से जांच करना होता है। यह जांच निष्पक्षता की भावना से एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऑडिट किया जा सकता है। इस अवधि में जो लाभ हानि खाते तैयार किए गए हैं, जो बैलेंस शीट तैयार किया गया है उनके द्वारा, उसकी जांच जो है एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा की जाएगी। और यह देखा जाएगा कि जो लाभ हानि खाते स्थिति विवरण में तथ्यों को दर्शाया गया है, अंकों को दर्शाया गया है, वो सही है अथवा नहीं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि जो लेखा पुस्तकें हैं वो आधारित मानदंडों, सिद्धांतों के अनुसार लिखी गई हैं अथवा नहीं लिखी गई, उनमें जरूरी सूचनाओं को शामिल किया गया अथवा नहीं किया गया, जानबूझकर कोई प्रविष्टि तो नहीं छोड़ी गई है, कोई झूठ छल कपट का सहारा तो नहीं लिया गया है, कोई मिथ्या तथ्य को तो दर्शाया नहीं गया है, कोई सही जानकारी छुपाकर धोखाधड़ी करने का प्रयास तो नहीं किया गया है। इसका ऑडिटर बहुत बारीकी से परीक्षण के बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी करेगा जिसे ऑडिटर रिपोर्ट कहते हैं। उसमें वह अपने व्यू, अपना जो है नाम है वो व्यक्त करेगा। इस प्रकार के कार्य करने वाले को लेखा परीक्षक या ऑडिटर कहते हैं। दोस्तों, अंकेक्षण बहुत जरूरी है और अंकेक्षण की कुछ संस्थानों में तो सरकार ने अनिवार्यता भी कर दी है। आप समझ लीजिए वो संस्थान कौन से। कंपनी का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, सरकारी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, उसको अंकेक्षण कराना ही होगा। सहकारी समितियों को अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, इसके लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य है।
सरकारी निगम और सरकारी विभागों को अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। ऐसी फर्म जो आयकर अधिनियम के तहत आती है तो अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। एकाकी व्यापार जो टैक्स चुकाता है, आयकर अधिनियम के दायरे में आता है, उसको अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। तो आप डेफिनेशन को समझ लीजिए, क्या है डेफिनेशन अंकेक्षण, सही परिभाषा क्या है। ऑडिट एक लेखा परीक्षक द्वारा खातों की विभिन्न पुस्तकों की परीक्षा या निरीक्षण है। इसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक की भौतिक जांच करके सुनिश्चित किया जाता है कि सभी विभाग रिकॉर्डिंग लेन देन की लिखित प्रणाली का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। यह संगठन द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय विवरणों की सटीकता का पता लगाने के लिए किया जाने वाला कार्य है। आखिर ऑडिट का उद्देश्य क्या? इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो हर कार्य का एक वांछित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वह कार्य किया जाता है और उसमें साधन जुटाए जाते हैं। इसी प्रकार लेखा परीक्षण करने का भी एक उद्देश्य है। हर संस्थान के लिए जरूरी है। किन संस्थानों के लिए जरूरी वो आपको बता दिया हूँ मैंने, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसमें अंशधारी जुड़े हुए हैं, उस कंपनी को ऋण देने वाले जुड़े हुए हैं, उस कंपनी को क्रय विक्रय करने वाले जुड़े हुए हैं, उस कंपनी विभिन्न प्रकार के हितकारी जुड़े हुए हैं। अंशधारियों को, कंपनी को ऋण देने वाली संस्थाओं, बैंकों को और सरकार को पता चल जाता है कौन सी संस्था क्या कर रही है। जनता को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के ये पता चल जाता है कि एक निश्चित अवधि में या व्यवसाय के लेखों की स्थिति क्या है, अर्थात संस्था की वित्तीय सेहत की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उसका जो उससे जुड़े लोग होते हैं वो ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर उसका एनालिसिस करके, स्वॉट एनालिसिस करके पता लगा लेते हैं कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। कहीं कंपनी बहुत स्ट्रांग है कि कहीं कंपनी में कमजोरियां आ रही हैं, या कंपनी रुग्ण हो रही है, बीमार हो रही है, या कंपनी में कोई डर या भय की संभावना है कि उसको घाटा हो रहा है, अब स्थिति खराब हो रही है। क्या कंपनी में अवसर बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी में अवसर घट रहे हैं, ये सभी सेहत को कौन दर्शाता है? सीमाएं। धन्यवाद।